हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्सेस एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल में कितने टाइप्स होते हैं और उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सेस में एसक्यूएल को इस्तेमाल करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसपे हम आपको एसक्यूएल का इस्तेमाल बताएंगे। एसक्यूएल में क्यूरीज होती हैं। क्यूरीज का मतलब जब आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स टेबल में भर लेते हैं तो उनसे रिकॉर्ड कैसे निकाला जाए, ये प्रोसेस एसक्यूएल से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड को भर रखा है। तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं पहले उसके लिए। ठीक है। एसक्यूएल जो है वो 4 टाइप्स की होती है। एक सिंपल क्यूरी होती है, दूसरी अपेंड क्यूरी होती है, तीसरी डिलीट क्यूरी होती है, चौथी अपडेट क्यूरी होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एसक्यूएल में 4 टाइप की क्यूरीज होती हैं। पहली सिलेक्ट या सिंपल क्यूरी, दूसरी अपेंड क्यूरी, तीसरी डिलीट क्यूरी और चौथी अपडेट क्यूरी। वैसे एक पैरामीटर क्यूरी भी होती है। तो अब हम इन क्यूरीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये चीज देखेंगे। उसके लिए हमें पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो नेम, मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला और फिर मैंने यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे टीए, ऐसे कुछ डिटेल भर ली मैंने और इसको सेव करा लेता हूँ। मैंने इसको सेव कराया। उसने पूछा प्राइमरी की, मैं अभी नो कर देता हूँ इसको प्राइमरी की। वैसे तो प्राइमरी की जिस हेडिंग में लगती है उसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं भर सकते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ और फिर इसके बाद टेबल में रिकॉर्ड भरता हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको टेबल बनाना बता चुका हूँ। जैक, पॉप, टॉम, जैक, जैक की जगह आशीष कर देता हूँ, आशीष, अमित, बॉबी और कृष्णा, ऐसे कई सारे नाम लिख लेता हूँ। और यहाँ पे एड्रेस डाल लेता हूँ, EWS 45, HIG 46, LIG 31, EWS 56, KIG 67, TIG 78 और FRT 56। यहाँ मैं सैलरी भर लेता हूँ 1200, 1500, 1700, 3000, 18,000 और 20,000। कुछ भी सैलरी भर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है यही भरें। ठीक है। और 1000। फिर मैं टीए भर लेता हूँ। टीए मतलब ट्रैवल अलाउंस, घूमने फिरने का जो खर्चा कंपनी की तरफ से मिलता है डेली के हिसाब से। 30 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये और 90 रुपये भर लिया। अब देखिए, सबसे पहले एसक्यूएल में जाएंगे कैसे आप। मैंने टेबल बना ली और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये टेबल बनी हुई है। सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे। इसके बाद क्रिएट में जाने के बाद हम क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए, क्यूरी डिजाइन दिया हुआ है। क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। डिजाइन पे जाने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा ये बंद हो जाएगा। फिर ये एसक्यूएल लिख के आएगा कोने में। एसक्यूएल में जाएंगे और देखिए ये क्यूरी का स्क्रीन आ गया। अब देखिए, पहली क्यूरी आती है सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी में बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सिलेक्ट क्यूरी में टाइप्स बहुत सारे होते हैं। हम सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक स्टार ऑपरेटर होता है। स्टार यानी स्टार का बोले तो ये स्टार ऑपरेटर होता है। स्टार मतलब मल्टीप्लाई वाला सिंबल ये। और इसका इस्तेमाल होता है जब सारी टेबल देखनी होती है। जैसे हमें टेबल 1 का पूरा रिकॉर्ड देखना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्पेस स्टार फ्रॉम टेबल 1। टेबल का नाम जो भी है, टेबल 1 है तो टेबल 1। और रिजल्ट देखने के लिए हम जाएंगे व्यू में, डेटा सीट व्यू। व्यू के अंदर डेटा सीट व्यू। देखिए, इसके बदले में पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। अब मान लीजिए आपको पूरा रिकॉर्ड नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेम और एड्रेस देखने हैं, तो आप स्टार नहीं लगाएंगे। फिर आप यहां से स्टार को हटा देंगे। स्टार की जगह जब आपसे कोई कहता है कि पूरा रिकॉर्ड देखना है, स्टार आप तभी लगाएंगे। अब वो सेकंड क्यूरी में बोल रहा है कि हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं देखना, सिर्फ नेम के रिकॉर्ड्स देखने और एड्रेस के, तो हम स्टार हटा देंगे और नेम कॉमा एड्रेस डाल देंगे।
जो चीज पूछी जाती है उसको हम सिलेक्ट के साथ लिखते हैं। अब उसने पूछा हमसे नेम और एड्रेस के रिकॉर्ड, तो सिलेक्ट जो हेडिंग पूछी गई नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम टेबल 1। डेटा शीट व्यू में जाएंगे और ये नेम एड्रेस हमारे सामने आ गया। वापस से गए, फिर से एसक्यूएल में गए और वापस आए। अगर कोई हमसे पूछता है नेम और सैलरी, तो एड्रेस हटा देंगे, फिर हम सैलरी डाल देंगे यहाँ पे, और सैलरी व्यू से जाकर जब हम डेटा शीट व्यू करेंगे तो देखिए नेम और सैलरी को शो करने लगा। वापस से एसक्यूएल में जाना है, फिर इसी पे क्लिक करेंगे और हम एसक्यूएल में जाएंगे। ये तो था पूरा पूरा रिकॉर्ड देखना। अब किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये कहा कि हमें पूरा रिकॉर्ड देखना है, यानी कंप्लीट रिकॉर्ड्स देखने हैं, पर जिसका नाम पॉप हो, मतलब एक व्यक्ति का नाम बताया आपको जिसका नाम पॉप हो, उसका पूरा रिकॉर्ड। तो पहले देखिए जो देखना है वो है पूरा रिकॉर्ड। उसने क्वेश्चन बोला हमें फाइंड द होल रिकॉर्ड्स विच पर्सन नेम इज पॉप। तो जब पूरा रिकॉर्ड उसने फाइंड करने के लिए कहा है तो हम सिलेक्ट के साथ यहाँ स्टार लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, और जिसका नाम पॉप हो, यानी जो चीज हमको बताई जाती है उसी का रिकॉर्ड फिल्टर करना है हमको। फॉर एग्जांपल हमें पॉप का रिकॉर्ड निकालना है, तो हमें पता क्या है जिसका नाम पॉप हो, तो हम उसको वेयर के साथ रखेंगे, वेयर नेम इक्वल टू, और चूंकि पॉप एक नाम है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, पॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट दबा के लगेगा। जैसे मैंने पॉप डाला और फिर सेमीकोलन यानी एंड ऑफ स्टेटमेंट। जैसे डेटा शीट व्यू किया, देखिए पॉप का रिकॉर्ड सामने आ गया। ठीक है, तो अगर पॉप का देख रहे हैं तो पॉप का, अगर टॉम कहा जाता है तो हम पॉप की जगह टॉम कर देंगे। ठीक है, तो टॉम का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टॉम कर दिया, तो जब टॉम किया तो देखिए हमने यहाँ पे टॉम लिखा है, तो अभी डेटा शीट व्यू करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड टॉम का आ जाएगा। देखिए टॉम का ही पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। वापस से एसक्यूएल में जाते हैं आप। अब मान लीजिए आपसे वो कहता है कि हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं देखना है, हमको नेम जिसका टॉम हो उसका सैलरी और एड्रेस देखना है, यानी एड्रेस और सैलरी मांगा है टॉम का। तो आपको मांगा क्या गया उस पर ध्यान दो, आपको मांगा गया एड्रेस और सैलरी। जो चीज मांगी जाती है वो सिलेक्ट के साथ रहती है। उसने मांगा है एड्रेस और सैलरी देखनी है, तो एड्रेस कॉमा सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम वेयर नेम इक्वल टू टॉम। ठीक है, तो अब जब डेटा शीट व्यू करेंगे आप तो देखिए टॉम का एड्रेस और सैलरी दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके पास। अक्सर ही वो क्वेश्चन ऑपरेटर होते हैं कुछ, ग्रेटर देन, लेस देन। मैं ऑपरेटर दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे इंटर मार के दिखा देता हूं। जैसे एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, ठीक है, एक ऑपरेटर होता है लेस देन, एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, एक ऑपरेटर होता है लेस देन इक्वल टू, एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर है। देखिए ये है लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू। इनका हम इस क्यूरी में इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अगर हम इसमें इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कुछ ऐसे क्यूरी बनती है कि जैसे किसी ने कहा कि हमें पूरा रिकॉर्ड देखना है, यानी फाइंड द होल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल 1 एंड विच पर्सन सैलरी इज लेस देन 2000, जिसकी सैलरी 2000 से कम हो उसका पूरा रिकॉर्ड देखना है। तो अगर पूरा रिकॉर्ड उसने कहा देखना क्या है पूरा रिकॉर्ड, तो आप यहाँ सैलरी और एड्रेस की जगह स्टार लगा देंगे। पूरा रिकॉर्ड देखना है आप स्टार लगा देंगे। और किसका देखना है, जिसकी सैलरी 2000 से कम हो, सैलरी इज लेस देन 2000, तो वेयर सैलरी इज लेस देन 2000। तो अभी क्या होगा, देखिए 2000 से बिलो वाली सैलरी आ जाएगी। ये देखिए जो 2000 से छोटी सैलरी वाले थे 1200, 1500, 1700, 1000, ये आ गए सामने। वापस जाएंगे आप एसक्यूएल में करेंगे, पर 2000 वाला नहीं था उसमें। अगर 2000 वाला भी चाहिए तो लेस देन इक्वल टू। अब देखिए मैंने यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू लगाया तो वो अब 2000 को भी दिखाएगा। देखिए अभी अगर 2000 नहीं है उसमें, यानी 2000 का शो नहीं कर रहा है, यानी 2000 भरा ही नहीं गया है, ये सारे 2000 से नीचे वाले हैं। अब अगर मैंने कहा मुझे ग्रेटर देन निकालना है, यानी सैलरी 2000 से बड़ी निकालनी, तो मैं यहाँ ग्रेटर कर दूंगा और डेटा शीट व्यू करूँ। देखो ये सारे ग्रेटर है, 3000, 18000, 20000, तो ऐसे। अब उसने ये कहा है कि मुझे 2000 वाले का छोड़ के सबका देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये नॉट इक्वल टू लगाऊंगा। नॉट इक्वल टू का मतलब उसने कहा पूरा रिकॉर्ड देखना है जिसकी सैलरी 2000 के बराबर ना हो।
प्लीज फाइंड द होल रिकॉर्ड विच पर्सन सैलरी इज नॉट इक्वल टू 2000। तो मैंने नॉट इक्वल टू लगाया, यानी 2000 वाले का छोड़ दे, बाकी सबका दिखा दे। तो जब हम डेटा शीट व्यू करेंगे तो सबका रिकॉर्ड दिखाएगा। 2000 अगर किसी की सैलरी होती तो उसका रिकॉर्ड वो शो नहीं करता। अभी मैंने पूरा लगाया तो वो पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर सिर्फ वो एड्रेस की बात करता कि हमें उसका एड्रेस बताओ जिसकी सैलरी 2000 से कम हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें उसका एड्रेस बताओ जिसकी सैलरी 2000 से कम हो। तो पूछा क्या गया, एड्रेस। तो उसको एड्रेस को हम सिलेक्ट में रखेंगे और सैलरी 2000 से कम हो तो सैलरी इज लेस देन 2000। और जैसे हम व्यू में जाएंगे, डेटा शीट व्यू करेंगे, देखिए आपके सामने ये आ रहा है रिकॉर्ड। ये उनके रिकॉर्ड हैं जिनकी सैलरी 2000 से कम है। अगर आपसे पूछा जिनका एड्रेस दिखा रहा है जिनकी सैलरी 2000 से कम है, और कहा जाता है जिसकी सैलरी 2000 से ज्यादा है देन ग्रेटर देन, एंड डेटा शीट व्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए एनी प्रॉब्लम। तो अभी ये आपका लेस देन ग्रेटर देन की बात हो रही थी। अब आते हैं हम लोग और ऑपरेटर में। देखिए और ऑपरेटर जो होता है वो बहुत अच्छा ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का सेंस मतलब, अगर देखिए ऐसा होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे पूरा रिकॉर्ड देखना है पर दो लोगों का एक साथ देखना है, जैसे मुझे पॉप का देखना है और टॉम का, तो आप कहेंगे सर पॉप एंड टॉम। लेकिन जिसका मतलब दो रिकॉर्ड जब एक साथ देखने हो या दो से ज्यादा, तो हम उनके बीच में एंड लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम ये काम करेंगे तो आप लिखेंगे राम एंड श्याम। लेकिन एक्सेस के अंदर जो एसक्यूएल है इसमें एंड जहां भी इस्तेमाल होना होता है वहां और नाम का एक ऑपरेटर यूज होता है। वैसे तो और माने अथवा होता है, लेकिन और एसक्यूएल के अंदर एंड का काम करता है, यानी हम जहां जहां और लगाएंगे वो एंड की तरह काम करेगा। जैसे हमसे कहा जाता है पॉप और टॉम का रिकॉर्ड देखना है, यानी पॉप और टॉम दो पर्सन हो गए, दोनों का रिकॉर्ड एक बार में देखना है और पूरा रिकॉर्ड देखना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 वेयर नेम इज इक्वल टू पॉप, और अब यहाँ पे और का मतलब अथवा हो रहा है, नेम इज इक्वल टू टॉम। यानी अगर हम और का सही मतलब समझें तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि या तो पॉप का दिखा है तो टॉम का, लेकिन यहाँ पे और लिखा जाता है पर और एक एंड की तरह काम करता है। एंड मतलब दोनों का दिखाएगा वो, देखिए पॉप का और टॉम का। और मान लीजिए जैक का भी देख रहे हैं तो आप और लगा के इसको बढ़ा भी सकते हैं, सेमीकोलन हटाएं और लगाएं और नेम इज इक्वल टू आप इसमें जैक बढ़ा दें। तो अगर जैक का रिकॉर्ड अंदर होगा तो ये आपके सामने जैक का रिकॉर्ड भी रिप्रेजेंट कर देगा। देखिए पॉप टॉम और जैक तीनों का। यानी आप और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं अगर दो से ज्यादा रिकॉर्ड देखने हैं आपको। तो ये बात थी और ऑपरेटर की। अब और के अलावा कुछ ऑपरेटर और भी यूज होते हैं। देखिए मैं अभी और ऑपरेटर बता रहा था, इससे पहले मैंने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर बताए थे। अब मैं आपको तीन ऑपरेटर और बताऊंगा। एक ऑपरेटर है इन ऑपरेटर, पहला। दूसरा ऑपरेटर है बिटवीन एंड ऑपरेटर, और तीसरा ऑपरेटर है नल ऑपरेटर। मैं तीनों को आपको बारी बारी से यूज करके बताऊंगा, ठीक है। इन भी कुछ और की तरह यूज होता है, मतलब इनसे भी हम बीच बीच के कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कहा जाता है कि हमें पूरा रिकॉर्ड देखना है पॉप टॉम जैक का, तो हम इसको इन से कैसे करेंगे। देखिए और लगा के तो आपने देख लिया, अब इन से देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिखेंगे वेयर, हमसे कहा गया पॉप टॉम जैक, और ये पॉप टॉम जैक क्या है, नेम। तो वेयर नेम इन ऑपरेटर लगाएंगे, ब्रैकेट, और किसका रिकॉर्ड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पॉप, शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, बंद कर दिया, कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया डबल, फिर टॉम, फिर शिफ्ट दबा के बंद कर दिया, फिर कॉमा और जैक। तो अभी हम देखो इन तीनों का भी रिकॉर्ड देख पाएंगे अगर हम डेटा शीट व्यू में करेंगे। तो देखो जैक, पॉप, टॉम तीनों का रिकॉर्ड दिखा रहा है, यानी वही और वाला काम कर रहा है। यानी हम इनसे भी मैनेज कर सकते हैं, पर इनमें देखो लिखने का तरीका बदल जाता है। आप ध्यान दें, इनमें लिखने का तरीका आपका बदल जाता है। तो अगर आपको इन ऑपरेटर यूज करना है, आप इन यूज कर सकते हैं, और यूज करने और यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक टेबल में एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सीक्वेंस में रिकॉर्ड देखने, जैसे आपने कहा सर कि मैं सर अमित से रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, अमित से लेकर टॉम तक। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अमित में ए आ रहा है और टॉम में टी आ रहा है। तो ए से टी अल्फाबेट्स के बीच में जितने भी नाम आते होंगे, चाहे वो सीक्वेंस के बाहर क्यों ना लिखे हों, वो सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे अगर मैंने बोला अमित से टॉम तक रिकॉर्ड देखते हैं, तो देखिए अमित का रिकॉर्ड आ जाएगा,
आशीष का आ जाएगा, बॉबी बॉबी का आ जाएगा, ए बी, ठीक है, सी है नहीं, डी है नहीं, ई एफ जी एच आई जे के, कृष्णा का आ जाएगा, के एल एन एम पी, पॉप का आ जाएगा, क्यू आर एस टी, टॉम का आ जाएगा। यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर पढ़ा जाएगा तो अगर आप अमित एंड टॉम लिख देंगे तो अमित ए से लेके टी तक के कैरेक्टर के बीच में जितने नाम आते हैं ऑलमोस्ट सभी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अमित से लेकर के जैक तक करेंगे तो देखिए ए आ जाएगा, अमित, आशीष, बॉबी, ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे यानी जैक का दिखा देगा, के उसके बाद आता है तो के का नहीं दिखाएगा, के एल एम एन ओ पी, पी भी उसके बाद आता है तो नहीं दिखाएगा, क्यू आर एस टी, टी भी उसके बाद आता है तो नहीं दिखाएगा। यानी अगर हम अमित से लेकर के जैक करते हैं तो अमित का, आशीष का, बॉबी का और जैक का इतने रिकॉर्ड दिखाएगा, फिर के, पी और टी नहीं दिखाएगा क्योंकि इनके रिकॉर्ड जे के बाद आते हैं। तो अगर हम इसमें एंड का यूज करते तो एंड में एक सीक्वेंस उठाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि 1000 से 3000 तक के बीच के रिकॉर्ड उठाने, तो 1000 उठाएगा, 3000 उठाएगा। और देखिए 1000-3000 के बीच में 1700 भी आता है, 1500 भी आता है और 1200 भी आता है, तो इन तीनों के भी रिकॉर्ड उठाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, फिर से देखते हैं हम वापस से, यहाँ जाते हैं, पहले तो टेबल बंद कर देते हैं हम इसको और क्यूरी में जाते हैं और देखिए बिटवीन का यूज करते हैं। देखिए हमने कहा हमें पूरा रिकॉर्ड देखना है जिनके नाम, ठीक है, अमित से लेकर के जैक के बीच में है, तो वेयर नेम बिटवीन अमित एंड जैक। अब देखिए मैं जब डेटा शीट व्यू करूंगा तो देखिए अमित, आशीष, जैक, बॉबी आ गए। अब देखिए अमित से मैंने क्या बोला था, अमित से जैक तक के बीच में, तो अमित ए दोनों आ जाएंगे, फिर बी वाला आ जाएगा, फिर जी उस लिस्ट में सी डी ई एफ जी एच था नहीं, आई जे जैक वाला आ गया, के एल एम ओ पी था तो वो बाद में था जैक के, तो उसको उसने नहीं दिखाया। वापस जाके देखना है, एसक्यूएल में जाएंगे। अगर जैसे सैलरी उठाना है कि मुझे 1000 से 3000 के बीच का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं यहाँ नेम की जगह फिर कर दूंगा सैलरी और सैलरी बिटवीन 1000 टू, नंबर वैल्यू है तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, 1000 एंड 3000 के बीच में करना है तो मैं यहाँ पे 3000 कर दूंगा, 3000 एंड देन आफ्टर प्रेजेंट करूंगा जब मैं आपके सामने, तो देखिए 1000 से 3000 के बीच में जितने भी रिकॉर्ड 1200, 1500, 1700, 3000, 1000, उन सब का उसने पूरा रिकॉर्ड दिखाया। आपने कहा सर मैं पूरा नहीं देखना होता, मान लीजिए नेम और टीए देखना होता, कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला ना नेम और टीए देखना है तो सिलेक्ट के साथ हम वही हेडिंग रखते हैं जो देखनी होती है। अभी स्टार हटा देंगे, फिर हमें नेम और टीए बोला गया तो हम नेम लिखेंगे, कॉमा लगा के हम टीए लिखेंगे। इससे क्या होगा, जब हम डेटा शीट व्यू करेंगे तो 1000 से 3000 के बीच के रिकॉर्ड दिखाएगा और 1000 और 3000 भी दिखाएगा, पर उनके नेम और टीए भी दिखाएगा। देखिए ये देखिए सारे दिखा रहा है आपको, तो मतलब आप अंडरस्टूड हो गए कि मैंने जब इसमें एसक्यूएल में जा करके यहाँ लिखा 1000 से 3000 सैलरी, तो उसने कहा बिटवीन सैलरी बिटवीन जिसकी 1000 से 3000 के बीच में, उसमें जिसका टीए आता है उन सब के रिकॉर्ड उसने आपको दिखा दिए। आपने कहा सर हमें पता नहीं है कि वो सही दिखा रहा है कि गलत, तो आप ऊपर वाली हेडिंग में सैलरी भी इन्वॉल्व कर दीजिए, अपने आप दिखा देगा सही। देखिए अभी वो सैलरी भी दिखा रहा है 1000 से 3000 कहीं, तो 1000, 3000, 1700, 1500, 1200 उन्हीं के टीए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कि कैसे बिटवीन एंड का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे किसी का एड्रेस नहीं भरा हुआ है और आपको उन लोगों के नाम पता करने जिनके एड्रेस नहीं है, यानी रिकॉर्ड है ही नहीं अंदर। तो अगर आप मान लीजिए इस तरह से टेबल में आपके कुछ रिकॉर्ड मिसिंग है और आपसे कहा जाता है वो रिकॉर्ड निकालने हैं जिनका एड्रेस नहीं है, उनके पूरे रिकॉर्ड देखने हैं आपको, तो आप ऊपर तो पूरे रिकॉर्ड देखने हैं तो सिलेक्ट के संग आप स्टार लगा देंगे, सिंपल। और सैलरी जिसका एड्रेस नहीं है ये पूछा गया है, जिसने एड्रेस सबमिट नहीं किया, तो वेयर एड्रेस इज नल, आप नल करेंगे। जैसे ही आप नल करेंगे और डेटा शीट व्यू करेंगे, देखिए पूरा एड्रेस यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिनके एड्रेस खाली थे उसने उनका रिकॉर्ड निकाल के हमारे सामने रख दिया। तो ये थी आपकी इन बिटवीन और नल की कहानी। अब आता है ऑर्डर बाय क्लास, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना रिकॉर्ड। जैसे अंदर टेबल में मैंने रिकॉर्ड भरे तो कोई क्रम नहीं डिसाइड किया, बस ऐसे ही भर दिए, ना ये रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं।
तो मान लीजिए हम नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो आशीष हमारा नंबर 1 पे आना चाहिए, सॉरी अमित, फिर आशीष, फिर बॉबी, फिर कृष्णा, ऐसे क्रम से लगे होने चाहिए ना। और डिसेंडिंग भी है तो पहले टॉम आना चाहिए, ना ये असेंडिंग लगा हुआ है ना डिसेंडिंग, तो मैं टेबल को बंद करता हूं और क्यूरी में लिखता हूं और ऑर्डर बाय क्लास का यूज करता हूं। देखिए सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मैंने लिखा टेबल 1, टेबल 1, और यहां नीचे आकर मैं लिखता हूं ऑर्डर बाय, और मैं किसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूं इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगर नेम के अकॉर्डिंग लगाना चाहता हूं तो ऑर्डर बाय नेम लिखूंगा, एड्रेस के अकॉर्डिंग लगाना है तो ऑर्डर बाय एड्रेस लिखूंगा, सैलरी के अकॉर्डिंग लगाना है तो ऑर्डर बाय सैलरी लिखूंगा, फोन के अकॉर्डिंग लगाना है तो ऑर्डर बाय फोन लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी लिखा और सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे लगाना था तो ऑर्डर बाय सैलरी लिखा, और नेम के अकॉर्डिंग लगाना होता तो मैं लिखता ऑर्डर बाय नेम, और असेंडिंग में लगाना है तो मैं लिखूंगा ASC। ASC एक पैरामीटर होता है जो असेंडिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद मैं डेटा शीट व्यू में जाऊंगा तो देखिए अमित, आशीष, बॉबी, जय, कृष्णा, पॉप, टॉम क्रम से लग गए। और मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूं तो मैं ASC की जगह DESC कर दूंगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं डेटा शीट व्यू पे जाऊंगा और देखिए टॉम, पॉप, कृष्णा, जैक, बॉबी, आशीष, अमित, ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे लग करके सामने आ गए। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाते हैं। जैसे आपने कहा सर सैलरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो अब देखिए सैलरी के अकॉर्डिंग लगाना है तो ऑर्डर बाय में जा करके हम सैलरी ऑप्शन को लेंगे। सैलरी, जब हम सैलरी ऑप्शन पे जाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं तो देखिए सबसे ज्यादा वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, और सबसे कम वाली नीचे। असेंडिंग लगाते हैं तो सबसे कम वाली ऊपर होती, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, DESC को हटाकर हम यहाँ पे ASC कर देते हैं। तो अगर हम ASC कर देंगे और सैलरी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं और डेटा शीट व्यू करेंगे तो देखिए सबसे कम वाली, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर TA के अकॉर्डिंग लगाना है तो वहां SQL में जाके हम ऑर्डर बाय सैलरी की जगह TA कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूरी समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे फोन नंबर पर मुझे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।